अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। खित्ते की सूरत हाल एक बार फिर इंतहाई कशीदा हो चुकी है। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुए तनाव ने दुनिया भर को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और इसके गिर्द पेश आने वाले हालिया वाक़यात ने आलमी तिजारत और अमन दोनों को खतरे में डाल दिया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान मुतवक्के मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है, जहां आला हुकूमती ज़राए ने वाज़े तौर पर तरदीद की है कि पीर के रोज़ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस बयान के बाद कई सवालात जन्म ले रहे हैं कि आखिर पसे पर्दा क्या हो रहा है। क्या सिफारती कोशिशें तातुल का शिकार हो चुकी हैं या कोई बड़ी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सख्त बयान में कहा है कि ईरान अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता और मुकम्मल मुआहदे तक बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। इसके इस मौक़िफ़ ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। उधर ईरान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीका पर समंदरी कज़ाकी का इल्ज़ाम आयद किया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि उनके खिलाफ किए गए इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं और अगर दबाव बढ़ा गया तो ईरान भरपूर जवाब देगा। हालात इस वक्त मजीद संगीन हो गए जब अपनाए हुर्मस के करीब 2 तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए। अगरचे इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस वाक़े ने आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो तेल की तरसील शदीद मुतासर हो सकती है, जिसके असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ेंगे। ईरानी क़यादत भी खुलकर सामने आ चुकी है। मुश्तबा ख़ामनेई ने अपने बयान में कहा है कि ईरान की बहरिया हर किस्म के खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और दुश्मन को सख्त जवाब दिया जाएगा। इसी दौरान आलमी मंजरनामे में एक और दिलचस्प बयान सामने आया है, जहां बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि अगर अमरीका ईरान का मुकाबला नहीं कर सका तो इसे चीन जैसे ताकतवर मुल्क से भी उलझने से गुरेज करना चाहिए। उनका कहना था कि आलमी ताकतों की असल जंग वसाइल पर कंट्रोल है। नाजरीन, सवाल यह है कि क्या यह महज बयानात की जंग है या किसी बड़े तसादुम का पेश खैमा। क्या सिफारती दरवाजे बंद हो रहे हैं या पसे पर्दा कोई बड़ी डील तैयार हो रही है। और यह सब अहम सवालात जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल किस तरफ जाती हुई बन रही है। गौस मोहम्मद नियाजी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। गौस साहब, इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रहा था कि दूसरा दौर मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में होने का इम्कान है, फिर अचानक क्या हुआ कि आज तरदीद कर दी गई कि पीर को मुज़ाकरात नहीं हो रहे इस्लामाबाद में। देखिए जी, अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सफारत कोशिशें जारी है और ज़ाहिर इसमें कुछ डिले हो सकता है कि मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इन दी लॉन्ग रन ये कामयाब हो जाएंगे। और काफ़ी कुछ कल तक तो ट्रंप भी बड़े पुरुद थे और उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट भी किया और बाद हमारी तरफ से वज़ीर खारजा की तरफ से बयान आया कि 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, इस पर डिस्कशन हो रही है। तो कभी तो मेरे ख्याल में प्रोसेस है। नेक्स्ट वीक तो उसमें नेक्स्ट वीक तक उम्मीद है कुछ ना कुछ हो जाएगा। और बात आपकी ठीक है कि कोई लार्जर कंसेशन डेवलप करने जा रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म जो एग्रीमेंट होगा कुछ के दरमियान एक मुख्तलिफ हदूद मुकर्रर की जा रही है। तो मेरे ख्याल में हमें इतना मायूस नहीं होना चाहिए। तो जो आपको याद है कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे पहले भी, जंग बंदी से पहले भी, तो बहुत सी रुकावटें आई, लेकिन अहमदाबाद में उस टारगेट को अचीव कर लिया गया। तो अभी इसमें अगर एक दिन की कुछ हो गई है तो मेरे ख्याल में आर्मी चीफ साहब और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है ऑन बोर्ड है और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह को जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत है कहीं वो इंशाल्लाह होगी। तो ये नया साहब, धमकियां असल में वगैरह ये तो दो आपको पता दो चलते या रहते तीन हैं। मुल्कों की जंग नहीं है ना। उसकी वजह यह है कि ये महंगाई से जुड़ी है जंग, पेट्रोल की कीमतों से जुड़ी है और एक आम आदमी इस सारी जंग के सूरत हाल को गौर से इसलिए देख रहा है कि अगर ये जंग खत्म होगी कि पेट्रोल की कीमतें बेहतर होंगी, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, ये सब कुछ जुड़ा है, जिसकी वजह से एक आम आदमी भी परेशान है। पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। अच्छा, इस दौरान हमें अदील अहमद साहब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। अदील अहमद साहब, अब ये जो ईरान जंग को रुकवाने के हवाले से कोशिशें हैं, तहरीक इंसाफ इनका एतराफ करती है। अदील साहब, मुझे सुन पा रहे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। हम्म। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ है। हम्म। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब का रोज़ अव्वल से
वो जंगों के खिलाफ हैं और अमन के साथ हैं। हम्म, उन्होंने हमेशा अपनी खारजा पॉलिसी में भी इस अम्र को वाज़ेह तौर पे रखा कि हम जंग में किसी मुल्क का साथ नहीं दे सकते, अमन में और अमन के प्रोसेस में हम सबका साथ जो है वो देने को तैयार हैं। ठीक। यही स्टेटेड पोजीशन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो उन्होंने यूक्रेन की जंग पे भी ली। यही पोजीशन उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो उन्होंने सुलह करवाई और जो मुआहदा उन्होंने करवाया वहां पे भी उन्होंने यही पोजीशन ली। अफगानिस्तान के साथ जंग पे भी उनका यही मौकफ है कि हमें जंग नहीं अमन का जो है वो साथ देना चाहिए। तो यहाँ तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते पीटीआई को कि पीटीआई किसी तौर पे भी जो है वो अमन के खिलाफ है या पीस प्रोसेस की जो काविशें हैं इसका उनके मतलब है खिलाफ है। दिल हम साहब पीस जो प्रोसेस के मैं साथ समझ हैं रहा हूँ, इसका इमरान मतलब है खान साहब के हुकूमत विजन सही के जा रही है। मुताबिक। आपका मौकफ तो यही लग रहा है कि हुकूमत भी अमन की बात कर रही है, तो ठीक है, सही कर रहे हैं, इसका मतलब है। लेकिन मेरा एक सवाल है, हाँ। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन तो अमन के हवाले से वाज़ेह है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान कुछ अरसा पहले एक बोर्ड ऑफ पीस में बैठा था और उस बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा एलामिया जारी हुआ था और उसका मकसद जो हमें बताया गया वो ये था कि फ़लस्तीन के अंदर जो है वो अमन लाने की कोशिशें की जाएंगी। और जब से पाकिस्तान उस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बना तो फ़लस्तीन का जो कत्लेआम है वो रुका नहीं बल्कि तेज़ हो गया। वहाँ छोटे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, वहाँ पे पैरामेडिक्स का कत्लेआम हो रहा है, वहाँ जो खुराक देने की कोशिश करते हैं उनका कत्लेआम हो रहा है। और सिर्फ फ़लस्तीन तक नहीं रुकी वो बात, लबनान में भी जो है वो इसराइल का कत्लेआम जो है वो इस वक्त जारी है। तो पाकिस्तान जिस बोर्ड ऑफ पीस में बैठा था, अगर वो बोर्ड ऑफ पीस फ़लस्तीन में कत्लेआम नहीं रुकवा सका और लबनान के अंदर नहीं रुकवा सका, तो पाकिस्तान कैसे मेक श्योर करेगा कि इसराइल के ऊपर भरोसा किया जाए या अमेरिका जो हर मर्तबा अपने वादों से पीछे फिरता है उस पर जो है वो भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, गौस मोहम्मद नियाजी साहब, बोर्ड ऑफ पीस में बैठे थे आप लोग, लेकिन वो कह रहे हैं कि लबनान पे भी हमले जारी हैं और फ़लस्तीनियों को भी सुख का सांस नहीं ले रहे इजरायली, जिस तरह वो इंसानियत कुश रवैया है उनका। तो बोर्ड ऑफ पीस वाला मामला भी इसके बाद ज़ाहिर है रिव्यू करना होगा पाकिस्तान को। देखो बोर्ड ऑफ, हम तो देखे ना अभी, हम तो अमन के अलमबरदार है। जहाँ भी अमन की इबादत होगी, जहाँ जिस स्टेज पे होगी, जो मुल्क करेगा हम उसके साथ होंगे। ठीक है। उसमें अगर बोर्ड ऑफ पीस में हम बैठे तो हम तो हमारा साजीद आके जंग बंद हो गए नहीं हो तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। अलबत्ता हमारा नाम उनमें है कि जो लोग अमन चाहते हैं और बातचीत के जरिए और डायलॉग के जरिए सफारतकारी के जरिए मसाइल हल करना चाहते हैं, हम तो उन लोगों में से हैं। तो बोर्ड ऑफ पीस में हमारा शामिल होना तो बहुत अच्छा स्टेप था। और अभी जी जो कोशिश कर रहे हैं, सब तोड़ कोशिश कर रहे हैं, हमने जंग बंदी कराई है इस बात, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कुछ लेट जरूर हो गया है, लेकिन इसमें जो है वो आखिरकार मुझे लगता है कि 2-4 दिन और लग जाएंगे, लेकिन हम एक अरसे से डेवलप हो जाएगा। कल तक तो वो थोड़ी बहुत ज़ाहिर है कुछ लोगों को ये जंग बंदी या मुआहदा ये कबूल नहीं है, खास तौर पर इसराइल को। तो वो तो कोई दोस्त की तरफ है कि ये सुलह ना हो जाए, मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, क्योंकि अब तो अमेरिका मेरे साथ खड़ा है, कल अमेरिका पीछे हट जाएगा तो फिर मेरे लिए एक अकेले खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं इस वक्त अकेला खड़ा हूँ, ठीक है ना। वो इंडिया है लेकिन इंडिया एक खास हद तक है। अब ये तो नहीं है कि वो उसके साथ कोई दिफाई मुआहदा इंडिया का, तो वो चाहता है कि अमेरिका मेरे साथ उलझा रहे। तो हमने कोशिश करनी है और मेरे को खुद भी चाहता है कि कम अज़ कम मैं इस जंग से अलग हो जाऊँ। तो ये कुछ छोटे बहुत मामला अगर फायरिंग हो भी गई है तो मैं मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे चीज साहब कल तक उधर ही थे, आज तो मुझे पता नहीं है वो सबको, क्योंकि एक तो उनकी क्या पॉलिटिकल जो लीडरशिप है ईरान की, एक उनके जो है बाजार इनकलाब हैं, जो खातून अंबिया एक सेक्टर है उसमें कुछ लोगों से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं और कुछ लाएअमल बना रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। तो नियाज़ साहब ये ईरान जंग जो है, मेरे ख्याल में मैं ये पीटीआई वाले को चगदाई साहब पोजीशन लीडर, इन्होंने तारीफ की है इस चीज की
हाँ लेकिन पीटीआई को भी चलो इस मौके पर तारीफ कर देनी चाहिए, इतना गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। हम नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, कर रहे वो हैं। कह रहे हैं कि अमन, खान साहब का भी यही था, वो जेल में जरूर है लेकिन वो हमेशा अमन की बात करते थे, और हुकूमत भी अगर अमन की बात कर रही है तो ठीक है, वो तो यही कह रहे हैं ना। तो पीटीआई इसको डिनाई तो नहीं कर रही है, इसके चलो खिलाफ तो ठीक नहीं है, है। अमन अमन अब बिल्कुल हम तो अमन के दाई हैं। हम हाँ किसी जंग वाले मुल्क के साथ जो जंग कर रहा है उसके साथ नहीं है, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं और आउट ऑफ द वे जाकर अपनी हैसियत से बढ़कर हम्म हम जो है हमारे अपने बड़े मसाइल हैं, दहशतगर्दी है, माशी मसाइल है, इसके बावजूद हम चाहते हैं कि हम्म दुनिया में अमन हो और दुनिया इसको अप्रिशिएट भी कर रही है। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये ज़्यादा देर मतलब एक गुम जो कैफियत है, कन्फ्यूजन की स्टेट है, ज़्यादा देर नहीं गई, विद इन वीक कुछ इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी, और नियाज इम्प्रूवमेंट साहब, होगी। और ये जो मईशत के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ईरान पे अगर पाबंदियां हट जाती हैं, अल्लाह करे ऐसा हो, तो फिर ये भी हमारी आंखें देख पाएंगी। गुज़श्ता 40-47 साल से तो मुमकिन नहीं था, चूंकि पाबंदियों में रहा ईरान के, हम उनसे पेट्रोल भी खरीद सकें, हम गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा है उसे भी मुकम्मल कर लें, तिजारत भी खुलेआम करें, तो फिर आसानी हो सकती है पाकिस्तान के लिए, मुआशी अपॉर्चुनिटी तो है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत हो सकती है। हम्म हम अभी देखो ना, अभी हमारा जो गैस आ रही थी उधर से, हम्म कतर से, एलएनजी जो उधर से आ रही थी, अगर हमारे ईरान के साथ होता, पाइपलाइन होती है पीछे हुई, तो फिर कोई मसला ना होता। अब उसकी वजह से सारा जो आप लोड शेडिंग जैसे मसाइल का हमें सामना करना पड़ा है। अभी तो गर्मी सही शुरू नहीं हुई, और जब गर्मी शुरू होगी तो कई मसाइल हो गए। तो वो ज़ाहिर है ईरान में जब जो तो ईरान, और उसमें जो ईरान के जो 20 अरब डॉलर फ्रीज किए हुए हैं, हम्म। उसमें से वो पहले तो 6 अरब कह रहा था, अब शायद उससे ज्यादा 10-12 अरब रुपए नहीं, 20 डॉलर अरब, जो है। 20 अरब अमेरिका न्याज से 20 अरब देने के लिए तैयार है, लेकिन जो ओवरऑल मुंजमद किए गए थे वो 40 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। तो मैंने 20 की सुनी है, चलो 20 भी मिल जाए तो बहुत बहुत है, ईरान की हाँ मशीद बेहतर हो जाएगी, इसकी पाबंदियां, सेंक्शन जो है वो खत्म हो जाएंगी, अपना तेल बेच सकेगा और बहुत उसकी मीशत तरक्की करेगी। ठीक है, तो अच्छा वो और फिर जाहिर है पाकिस्तान को भी उसका फायदा होगा, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उधर से हमारी तजारत बढ़ेगी, हमारी पेट्रोल आएगा, गैस आएगी, सब कुछ मसाइल होंगे। तो ईरान में अगर स्टेबिलिटी आती है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, ईरान में स्टेबिलिटी आती है तो पाकिस्तान भी कोशिश भी है, वो भी संभलेगी इंशाल्लाह, और फिर वो पाकिस्तान की मशीद भी जो एक गिरदाव में फंसी हुई है, हम देखो तो खुदा खुदा करके हम हिफाज से के, और फिर अब ये आके ये जो जंग के मसाइल में डीजल के 500 भी क्रॉस कर गया था, अब शुक्र है कि अब 350 पे आ गया। तो ये मसाइल है, क्योंकि एनर्जी जो है वो मेन असल किसी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत बुनियादी चीज़ होती है। तो एनर्जी अगर नहीं होगी तो इतनी महंगी होगी, तो जाहिर है हमारी एक्सपोर्ट कम होगी, हमारा जो जरी पैदावार है वो कम होगी। ठीक है। तो इससे अल्लाह करेगा, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात नेक्स्ट वीक तक कुछ न कुछ खबर आएगी। ठीक है दिल साहब, ये अच्छा जेस्चर तो दिया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, अपना जलसा जो है वो उसे मुअत्तल कर दिया गया। फिर उसके साथ साथ मैं देख रहा था कि बैरून मुल्क बैठे हुए शहजाद अकबर वो भी कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हैं हुकूमत से, लेकिन हुकूमत ने जो ईरान के मामले में जंग में जो सिफारतकारी की है उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। फिर मैं देख रहा था महमूद खान अचकजई साहब, नियाजी साहब ने भी इस हवाले से कहा। तो ये खुले दिल से मानना चाहिए कि चाहे हमारे सियासी इख्तलाफात जितने हों, ये पाकिस्तान का मामला है, और पाकिस्तान अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस जंग को, जो कि ना सिर्फ एक आलमी जंग में खुदा न खास्ता तब्दील हो सकती थी, बल्कि दुनिया भर की मईशत इससे डूब सकती थी, उसको रुकवाने में और एक मुस्तकिल कोई लाहे अमल बनाने में, वजह करने में पाकिस्तान अगर कामयाब हो जाता है, तो ये इस रियासत की हुकूमत की कामयाबी होगी, आप समझते हैं? देखिए, अगर हुकूमत इस बात पे बज़िद है कि हुकूमत की जो है वो तारीफ की जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस हुकूमत की तारीफ जो है वो क्यों कर सकती है, जो हुकूमत दुनिया भर में अमन की कोशिशों का ढंढोरा जो है वो पीट रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपने ही शहरियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया। और कौन सी हुकूमत जो खुद तहरीक इंसाफ की नशिस्तों के ऊपर डाका डालकर और चोरी की नशिस्तों पर असम्बलियों में बैठी हो, तो उस हुकूमत की तारीफ जो है वो क्यों की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, हर मर्तबा
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है और पाकिस्तान को पहले रखा है। और इस मरतबा भी जलसा जो है वो मुलतवी किया गया, लेकिन उसको रेसिप्रोकेट कैसे किया जा रहा है? इमरान खान साहब के ऊपर 24 घंटे की जो है वो कैद तन्हाई, उसको रेसिप्रोकेट कैसे किया जा रहा है? उनकी जेल में पता नहीं किस किस्म के केमिकल्स उनको दिए गए कि ब्लड क्लॉटिंग से उनकी आंख की बीनाई जो है वो ज़ाया हो गई है और उन्हें इलाज और मालजे की सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। इसको कैसे रेसिप्रोकेट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के ज़ाती मौलजीन तक उनकी रसाई जो है वो नहीं दी जा रही। तो इस हुकूमत के तजादात जो हैं वो रोज़े रोशन की तरह है कि इस्लामाबाद में गरीब लोगों को, मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक खातून जो है वो बच्चे को विलादत देने वाली थी और पुलिस ने उस घर पे धावा मारा और वहाँ के जो लोग हैं वो ये चिल्लाते रहे कि इस औरत को इतना वक्त दिया जाए कि इसका जो बच्चा है इसकी विलादत घर के अंदर हो जाए। लेकिन उस औरत को घसीटते हुए बाहर सड़क पे लाया गया और सड़क पे सब लोगों के सामने उस औरत ने अपने बच्चे को जो है वो विलादत दी। ये तो इस कौन थी किस्म वो का खातून? मेरे इजरायली मेरे अदील साहब जुल्म इल्म में सितम नहीं है। खातून कोई सियासी बर- वर्कर थी, कोई आम खातून थी? क्यों पुलिस ने छापा मारा, क्या मालूमात है? बरी इमाम में जो लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, जो लोगों को एनक्रोच वहां से बेदखल किया एनक्रोच जा रहा है, एनक्रोच में के हवाले से बात कर रहे हैं। उस बरी इमाम अच्छा। के विक्टिम्स की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। वो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल है। उसको आप चला भी सकते हैं, अगर आप कहेंगे मैं आपको भेज भी दूंगा। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इस वक्त बिल्कुल वही जुल्म सितम कर रही है जो इजराइल जो है वो फलस्तीन पुलिस में और की एक लबनान में कर कार्रवाई रही से अदील साहब पूरी है। जिस तरह हुकूमत से को इस वहां तरह पे जो कहना है कि वो वो जुल्म सितम कर रही है, तशद्दुद का मुनासिब निशाना है? बनाया जा रहा है। पुलिस की एक कार्रवाई से नहीं, पूरी आप मुझे हुकूमत को ब्लेम करना? पूरी हुकूमत को ब्लेम ना करें तो किसको करें? सानिया साहिवाल हुआ था, तहरीक इंसाफ को उस वक्त के वजीर आजम को ब्लेम किया जा सकता है? पूरा टीवी जो है वो सारा तो दिन रात बैठ के इमरान तो खान के फायर ऊपर और सवाल वजीर आजम के ऊपर, याद हुकूमत के भी ऊपर नहीं तनकीद होगा। कर रहा था। तनकीद जो है वो पूरी हुकूमत के ऊपर आप कर रहे थे उस वक्त। तो इस वक्त क्यों नहीं किया जा सकता? क्या वजह बिल्कुल है? किया जा सकता, मैं कौन मना कर नहीं रहा कर है रहा। वहाँ मैं ये इस्लामाबाद कह में रहा हूं बरी कि इमाम से पूरी, लोगों को बेदखल कौन कर रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे ये बताएं, रियासत पाकिस्तान हुकूमत, सुन ले ना अदिल साहब, सुन ले, अगर वो सारा कुछ जो अफसोसनाक वाकया आप बता रहे हैं हुआ है, उसके बाद अगर कोई हुकूमत एक्शन नहीं लेती और कोई कार्रवाई नहीं करती, इंक्वायरी नहीं करवाती कि पुलिस वालों ने इतना ब्रूटल तरीके से क्यों इसको मैनेज क्यों नहीं किया इस मामले को, तो बिल्कुल तनकीद बनती है, बल्कि शदीद तनकीद बनती है। उसी तरह जिस तरह बानी पीटीआई ने भी उसकी इंक्वायरी रुकवा दी थी और बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया था। देखें, जब आप हकाइक के बरखिलाफ बात करते हैं ना हम्म। तो वो बात मुनासिब नहीं होती। आप मुझे बताएं कि कहाँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उसकी इंक्वायरी रुकवाई थी? आप मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों के ऊपर सीधी फायरिंग करके लोगों के सरों में गोलियां मारना, स्नाइपर्स बिठा के लोगों को, बच्चों को कत्ल करना, ये इजरायली जुल्म सितम ये नहीं है? कब हुआ? ये बिल्कुल वही अदील साहब कब वही हुआ? कॉपी नहीं है? ये कब पाकिस्तान में कब नहीं? 26 नवंबर को सीधी गोलियां मार के नहीं शहीद किया गया पाकिस्तानियों को? कितने 9 शोधा मई थे? को सीधी गोलियां मारकर 100 से ज्यादा कारकुन शहीद नहीं किए गए? कश्मीर एहतजाज में लोगों को गोलियां मारकर शहीद नहीं किया गया? मुरीद के में लोगों को गोलियां मार के शहीद नहीं किया गया? लोगों के अमलाक नहीं को जो नहीं, है वो जलाया नहीं गया? इस तरफ आए, इस तरफ आए, एक मिनट रुके। कोई 2-4 के नाम पता है शोधा के आपको 26 नवंबर वालों के? अनीस सत्ती मरी से जो है, हाँ, आप भूल गए उसको? हुकूमत ने चैलेंज किया था कि कोई नाम 278 लतीफ खोसा साहब ने टीवी पे बैठ के बताए थे और फिर एक कोई नाम सामने आया था। अनीस सत्ती मरी में, जिसकी मैं 10 कारकुनों के कब्रों पे मैं गया हूँ खुद। 10 कारकुन जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलियों से मैं मिला हूँ बजाते खुद। अच्छा मैं खुद अच्छा, तो 100 शांगला गया कैसे हूं, हो गए? जो जिस बच्चे को पहले सबसे पहले जिस बच्चे को शहीद किया गया था, शांगला का रिहायशी जो इस्लामाबाद में एक तंदूर के ऊपर काम करता था, उसके घर पे मैं खुद गया हूँ। उसकी छोटी बच्ची के साथ से मैं खुद मिला हूँ, छोटी मासूम बच्ची से। अनीस सती शहीद को आप भूल गए? वो रिकॉर्ड पे नहीं है क्या? आपको नहीं पता कि मुतीउल्लाह जान साहब जो सहाफी हैं उनको क्यों उठाया गया था? वो जब हॉस्पिटल गए थे रिपोर्टिंग के लिए, हाँ। तो उनको वहां से क्यों उठाया गया मुतीउल्लाह था? जान साहब ने नहीं कहा था कि 100 लाशें हैं वहां पे। एबटाबाद में जो उन्होंने 2 शहीद थे, उन्होंने उनके नहीं घरों कहा पे था मैं कि गया 100 हूं। लाशें हैं, ना उन्होंने 278 कहा था। उन्होंने कहा था कोई जख्मी जरूर मैंने देखे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्वीरों के साथ नाम जारी किए हैं उसके, और आप इस बात से मुनकिर हैं
कि उस दिन मुनकिर कोई शहीद नहीं हुआ था। नहीं हुए, मीडिया पे जारी नहीं हुए सर। 278 नाम कैसे दे सकते हैं? लतीफ मीडिया खोसा पे टीवी पे आपको बैठ जारी के करने कह की रहे हैं। इजाजत नहीं है। मुझे आपको जारी पर्सनल करने भेज की दें, इजाजत नहीं है। मैं मुझे पर्सनल भेज दें। आप 100 लोग कह रहे हैं ना, मुझे 50 के नाम भेज दें जो वाकई शहीद मैंने हुए। 100 मैं लोग टीवी पे चलाऊंगा, मैं मैंने अपने 100 प्रोग्राम में लोग नहीं चलाऊंगा। कहा। मैंने 100 की फिगर कभी कोट नहीं की आपके अभी अभी सामने, ये थोड़ी आप देर अपनी तरफ पहले से किया, कह मैं रहे हैं। रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा आपको। आप रिकॉर्डिंग निकाल लें, मैं जी जी, आपको चैलेंज करता हूं। अभी मैंने आपने 100 100 कहा लोग है और कब, लतीफ खोसा साहब ने मैं 278 आप कहा अभी है। अभी निकाल लें, अभी निकाल के अभी चलाएं। 200 मैंने कहा 200 है लोगों को 200 सीधी 100 गोलियां को मारना कहा। ये इजरायली जुल्म सितम नहीं है, मैंने ये कहा है। 100 लोगों का 278 फिगर नंबर आप लतीफ मेरी खोसा रिकॉर्डिंग साहब ने निकाल दिया के था। चलाएं। खैर आप गलत बयानी ना किया करें प्लीज टीवी पे बैठ के। सर, ये आप नहीं कह सकते ना मुझे क्या बयान करना है क्या नहीं करना ना। ठीक है, आप जो मर्जी बोल रहे हैं, मैं भी तो सुन रहा हूं ना। 278 नंबर लतीफ खोसा अगर देते हैं तो 278 आपने कभी कोई चार्ट दिया आप कि ये वाकई लोग? और किसी नियत का कत्ल है। 278 लाशें आप गायब हो उसे गई वहां से। नंबर्स को कंट्रोवर्शियल करके पूरे मामले को कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते। मैं तो ये कह रहा हूं किसी कि एक किसी इंसान एक को की कत्ल जान भी करना गई है तो वो पूरी जुल्म इंसानियत है। का कत्ल है। मैं तो वो कह रहा हूं वो जुल्म है, किसी एक की भी जान गई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पीटीआई के अदम एतमाद से पहले टीएलपी आई थी और उनके 7 से 8 कारकुनान उसमें शहीद हुए थे। पुलिस वाले भी 2-3 शहीद हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो कोई भी किस्म की सख्त कार्रवाई, हम तो उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के अवाम को गुमराह करना कि 250 लाशें गायब हो गई, ना उनका अता पता मिल रहा है, ना कुछ, मतलब कोई क्या ऐसी चीजें थी कि खुदा ना खास्ता 250 लोग डी चौक में मारे गए और वहां ना खून था ना कोई चीज थी और वो 250 लाशें गायब हो गई? आपने खून नहीं देखा वहां पे? नहीं, कुछ भी नहीं था। वो बाकायदा एआई आपको डी बनाए चौक पे गए खून थे जो नजर नहीं बाद आया? में क्लियर हो गया था कि एआई बनी हुई थी और आपके यूट्यूबर्स ने वो शेयर की थी। बहरहाल इरफान हैदर साहब, आपने अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह जी को जी, जवाब मैंने देना अल्लाह के है। पास जाना है, अल्लाह इसलिए का खौफ मैं करें, गलत कोई बयानी खुदा को का सपोर्ट खौफ नहीं करें। कर सकता। उस डी चौक के ऊपर मैं मौजूद था। हम्म, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनको शहीद किया गया उनका आप इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते। वहां पे मैं मैं खुद मजाक मौजूद नहीं था। उड़ा रहा। मैं मेरे ये कह सामने रहा हूं लोगों कि को गलत गोलियां बयानी लगी है। नहीं करनी चाहिए। मैंने अगर अपने दो हाथों दो में उठाया कारकुन भी लोगों को, शहीद हुए तो क्यों अपने हुए? मैं तो ये सवाल हाथों उठा रहा हूं कि जान नहीं जानी चाहिए, उठाकर मैंने लेकिन वो 278 नहीं लोगों होने को चाहिए ना। मोटरसाइकिल पे बिठा के अस्पताल रवाना किया है। मैं खुद उन शहदा के घरों पे गया हूँ। वहां पर हमारे सामने ये कत्लेआम हुआ है और आप कह रहे हैं कि वहां कोई खून नहीं था। कोई खुदा का खौफ करें, आपने जान नहीं देनी अल्लाह को। बस यही तरीका कार आपके पास। मैं क्या कह सकता हूं इस पे अब आदिल साहब। खैर, गौस नियाजी साहब, आप वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत जाली है, इन्होंने कत्लेआम किया है और इसलिए हम उनकी इस कामयाबी को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत तो जाली है, क्या हुकूमत मेरे जाली नहीं ख्याल है? में देखो क्या कि हुकूमत के हमेशा अपने लोग ये टीवी पर ये इकरार नहीं कर चुके कि हमें जितवाया गया, हम ये जाली हैं? ये लोग हमेशा लोगों के जज्बात तो खेलते हैं, जज्बात को मारते हैं, गलत खबर देकर लोगों को गलत का गाड़ी करते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं और लोगों को एक माइंड बनाते हैं। अब देखो जी, अभी इन्होंने बात की कि जी वो डिलीवरी होने वाली थी और फिर उन्होंने खुदा का वास्ता दिया, फिर सड़क पर आके डिलीवरी होगी। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं है। हाल बता, एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, कह रही थी कि देखो हमने घर बनाए थे, अब ये उस सीढ़ी वाले गिरा के चले गए। जहाँ नाजायज तजावजात हैं, इन लोगों को एक नोटिस दिया गया, दूसरा दिया गया, ज़ाहिर है नाजायज गिराना तो है, वो गिराए हैं। अब ये उसको वो एक जायज काम किया है उसको लोगों के, लेकिन उसको अब ये चले गलत न्याज साहब काम बिल्कुल जायज होगा, लेकिन अगर किसी पुलिस वाले ने, इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है उसका, इस तरह जो है गुस्सा किया या ज्यादती की या नाइंसाफी की, तो उसके खिलाफ रियासत को कार्रवाई तो करनी चाहिए ना, उसे पूछना चाहिए क्या किया आपने। भाई वो कोई सबूत है तो बात, जब बात है ना, ये बात तो कर देते हैं, लेकिन एक बार सबूत नहीं होता, ये सुनी सुनाई बातें कर देते हैं। आप वो देखा कह रहे हैं जब वीडियो वायरल है, मैंने नहीं देखी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वायरल है। वायरल, अगर वायरल होती तो कम अज कम आपको तो पता ही होता कि ये पता चीज कुछ होती है और खबर कुछ होती है, उसको तोड़ मोड़ के ये किसी पिक्चर बना के लोगों के जज्बात को डालते हैं। इनके जो बड़े एक लीडर है अली मोहम्मद खान साहब, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। वो एक जलसा था पेशावर में, या फिर एक नासा की पिक्चर शेयर करके उसने कहा था कि जी कि देखो जी खान का जितना बड़ा जलसा हो गया है। और फिर जब वो नासा वालों ने तो कहा कि जो हमारी पिक्चर है तो वो ट्वीट जो था डिलीट कर दिया। तो ये लोग बस ऐसे खेलते हैं। अभी देखा पिछले दिनों खान साहब की बहनें, एक पिक्चर चली कि खान साहब की बहनें जो जेल के ऊपर, जेल के सामने बैठ के कुरान शरीफ पढ़ी जा रही और जब उसको क्लोज आइडिया ले गया तो कुरान शरीफ उल्टा पकड़ा हुआ था।
तो ये लोग इस तरह मेरे से ख्याल में लोगों वो पे फेक जुबान थी, से ऐसा वो फेक थी, किसी ने शरारत की थी चलो वो। जो भी था, हाँ, ये भी था, वो पिक्चर फेक थी। तो इस तरीके से कि वो टेक्निकल तरीके से करते हैं। हम्म, बात चलो हम जातियात पर नहीं जाते, हम बात हो रहे थे कि जिस वक्त पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, इज्जत दी है, हाँ, इसको हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकी आपको सहूलतें नहीं मिल रही तो वो उसमें आपका रवैया है। और कोई हम देखो ना, अब जरा खामोशी आपकी तरफ से हुई तो बुशरा बीबी की वो की मर्जी के हॉस्पिटल था, उस जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाया गया, वहाँ उसका इलाज किया गया, उसकी बहनों से उसकी बेटियों से मुलाकात भी कराएगी। आपने रवैया चेंज करे, खान साहब भी रवैया चेंज करेंगे तो उसके साथ भी सहूलतें होंगी। देखो हम भी जेल न्याज में साहब रहे हैं, वैसे लेकिन क्या, हमारा ये न्याज एटीट्यूड नहीं साहब, था एस्टेब्लिशमेंट के साथ। न्याज साहब क्या, कता कलामी की माजरत, क्या रवैया चेंज करें, मतलब हेलो क्या ऐसा करें कि उनकी हेलो मुलाकात आसान हो जाए? न्याज साहब, जी, दोबारा दोबारा जरा रिपीट। मैं ये कह रहा हूं कि बानी पीटीआई जी ऐसा क्या करें कि कुछ उनकी समझ नहीं आई। जी जी, मैं कह रहा हूं कि बानी पीटीआई ऐसा क्या करें कि उनकी मुलाकातें आसान हो जाएं, हुकूमत ऐसा क्या चाहती है उनसे? मैं असल में मैं सफर कर रहा हूँ, आपकी बात कट रही है, आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि हेलो रवैया सही करें, तो ऐसा क्या करें वो कि उनकी मुलाकातें आसान हो जाएं बानी पीटीआई की? देखो, मैं उसकी देख कर मिसाल लेता हूँ। हम्म, अब खान साहब को एक जी, अच्छा जी जी, उसमें देखो, ये जब खान साहब की मुलाकात उनकी बहन से कराई गई, 2-3 महीने पहले की बात है। हाँ जब जब अफगान मीडिया ने और इंडियन मीडिया कहा कि खुद खुदा न खासा खान साहब को कुछ हो गया है, हाँ तो फिर ये कि इन्होंने उस खान साहब की बहन की मुलाकात कराई गई। हाँ, और फिर खान साहब की बहन ने जो आके बाहर बताया, और जो खान साहब के उसके अल्फाज जो खान साहब ने इस्तेमाल किए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो भी हाँ, एक तारीख का हिस्सा है। और फिर ठीक वो है, आर्मी चीफ के मतलब जो नेक्स्ट ईयर उन्होंने ट्वीट किया, तो ज़ाती तौर पे उन पे गालियाँ दी और सब कुछ किया। तो फिर ये कहें कि हमें मुलाकातें कराई जाएँ और सहूलतें दी जाएँ, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। भी आप अपना एटीट्यूड चेंज करें। और उसके बाद एक और इस तरह के फिर एक कोई मैसेज आया तो उसमें उन्होंने जज साहबान को गाली देनी शुरू कर दी। तो ये एक मतलब डेस्परेट है, और ये बड़ा क्या कहना चाहिए, इनकी कुछ समझ नहीं आ रही, इनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तो मेरा ये समझ आ रहा है कि बजाय दीवार से टकरे मारने के कुछ असर नहीं होगा। आप पाकिस्तान के आइन और कानून को माने, अदालतों का दरवाजा खटखटाएं, अपना रवैया चेंज करें। बेसिक चीज इनका ठीक है, रवैया है। ये रवैया जिस तरह शाहराना रवैया और ये जो एक एग्रेसिव रवैया, इससे एस्टेब्लिशमेंट कभी जो है वो नहीं मानेगी, बल्कि आप अपने लिए खुद मसाइल पैदा कर रहे हैं। हम चले देखो, हम भी मैं जान जेलों में लेता हूँ रहे हैं, हमने कभी अदील साहब से जान लेता हूँ ना। अदील साहब, आपने अच्छी बात की कि बानी पीटीआई या आपकी पार्टी के सरबराह जो हैं उनका हमेशा राय मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने बात की है, उन्होंने हमेशा अमन की बात की है। तो क्या अच्छा हो कि वो हुकूमत के साथ भी आपकी जमात बैठे, मुज़ाकरात कर ले और कोई हल निकाल ले? ज़ाहिर है कब तक इस तरह चलेगा? मुज़ाकरात, बातचीत, टेबल पे बैठना, यही सोल्यूशन निकलेगा? अगर टीटीपी से आप ये कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, तो फिर ये उनसे बुरे तो नहीं है? देखिए, हुकूमत जो है वो उनसे मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मरतबा कोशिश कर चुकी है। हम्म, और एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, काफ़ी मरतबा जो है वो कोशिश की जा चुकी है। लेकिन वतन के जो वज़ीर आज़म साहब हैं, कहते हैं मुलाकात के लिए मैं आपको पूछ के बताऊंगा। तो जो वज़ीर आज़म खुद ये कहे कि जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से तहरीक इंसाफ के वफ्द को मैं पूछ कर बताऊंगा, हम्म, तो वहाँ फिर मुज़ाकरात जो है वो वहीं वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है और वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो यहाँ मौजूद हैं, मियाँ गौस साहब उनका नाम आ रहा है, हम्म, वो ये कह रहे हैं कि प्रोपागेंडा करते हैं तहरीक इंसाफ के लोग, वीडियोस जो हैं वो बना के एआई तस्वीरें लगा के चलाते हैं। हम्म, मुझे ये बताएं कि वो कंटेनर से रेंजर्स ने जिस शख्स को नमाज पढ़ते हुए उठा के नीचे फेंका था, हम्म। वो वीडियो एआई थी? सर, वो कंटेनर पे दुनिया के नमाज सामने, पढ़ता कौन है जाके? अगर कंटेनर पे कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको उठा के उसको नीचे फेंक मना देना करना चाहिए। चाहिए कि आप यहाँ तस्वीरें ना बनवाएं। आप, एक ममनुआ इलाका है जहाँ रियासत कह रही है आपने आना नहीं है, वहाँ आप एक सिक्योरिटी की रुकावट के लिए कि अंदर लोग ना आ सकें कंटेनर रखा गया है, फिर आप उस कंटेनर पे चढ़ जाएं,
फिर ऊपर आप कहें कि मैं नमाज पढ़नी है मुझे इस कंटेनर के ऊपर, यानी कोई पूरी एक- जमीन और नहीं है कहीं। कोई कंटेनर के ऊपर अगर चढ़ के नमाज पढ़ रहा है तो उसका इलाज ये है कि उसको उठा के नीचे फेंक दें, नहीं, ये नहीं करना कत्ल चाहिए, कर दें लेकिन उसको। उसे भी एहसास करना आप चाहिए कि ये अगर जवाब रियासत बना के मना पेश कर रही है करना तो चाहते- कंटेनर आप पर बताएं। चढ़ क्यों रहा है वो? नहीं, एक बात बताएं कि अगर कोई कंटेनर पे चढ़ गया है हाँ, तो रियासत उसको उठा के नीचे फेंक दे, उसकी हड्डियां तोड़ दे, कत्ल कर दे उसको, ये जायज है? उससे उससे पहले रोक लेते ना, उसे रियासत को रोकना चाहिए था कि आपने ऊपर नहीं चढ़ सकते, आप अलाउ नहीं करेंगे आपको। पुरअमन एहतजाज आपको आइन आपका हक नहीं देता पुरअमन एहतजाज का? सर हमने 9 क्या मई में कहीं पुरअमन पे एहतजाज देखा था पाकिस्तान ना, का कोई- मसला ये है। क्या पाकिस्तान में नो गो एरियाज हैं कि वहां पे एहतजाज नहीं हो सकता? डी चौक में क्या आइन आपको अगर ये- कोई रेड जोन है तो आइन उसमें में एहतजाज उसको- कैसे होगा? किसने कहा है कि रेड जोन में एहतजाज नहीं हो सकता? सर नहीं होता ये कौन ना। से आइन में लिखा हुआ है? आइन में तो बहुत कुछ कौन नहीं से लिखा हुआ, आइन- लेकिन होता है ना, कुछ रवाबित होते हैं, कुछ असूल होते हैं, उनको भी फॉलो करना किसका होता है? है। किसने जहाँ- ये डिक्लेयर जहाँ किया है कि 10 रेड जोन में एहतजाज नहीं हो सकता? जहाँ सिफारत खाने हो, जहाँ गैर मुल्कियों का आना हो, सिक्योरिटी के मसाइल हो। कौन से आइन में लिखा हुआ है? आइन में लिखा हुआ है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते रेड जोन के सामने? नहीं कर सकते, कभी हमने नहीं देखा था, सिवाय 2014 के धरने से पहले तो ऐसा नहीं होता था। आपकी उम्र शायद कम है, आपने पिछली तारीख या नहीं पढ़ी। हाँ। एहतजाज इससे पहले जो एहतजाज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग दाखिल हुए हैं। अगर एक रियासत सुप्रीम कहीं कोर्ट के कहे, चीफ जस्टिस को अदील साहब, अगर रियासत सुप्रीम कहीं कहे कोर्ट- कि यहाँ सुन लेना, सिक्योरिटी सुन ले, थ्रेट आपने है, नहीं देखा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ सुप्रीम सिक्योरिटी कोर्ट के थ्रेट चीफ है, जस्टिस आप को यरगमाल बना के उसको मार के भगाया वहां से। ये इससे पहले आप 14 से पहले नहीं हुआ ये पाकिस्तान में? लाहौर में हुआ था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जलसा 89 वाला, 88 वाला। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर धावा बोल के उसको वहां से भगाया नहीं गया था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था जी और जस्टिस सज्जाद नाम था उनका, गालिबन क्या नाम था, जिनको जी वहां जी, से भगाया जस्टिस गया, सज्जाद अली शाह उनको मुझे अच्छी मारा तरह गया। पता है। अब अदील सुनिएगा, सज्जाद अदील अली साहब शाह साहब सुनिएगा, सुनिएगा, मैं इससे तो पहले ये इससे मेजर पहले साहब को भी एहतजाज मुझे नहीं इन हुआ? करना है। आप सुनिएगा, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, जो रहनुमा थे नून लीग के, नून लीग ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, कभी टिकट नहीं दिया और कभी उन्हें अपना हिस्सा दोबारा नहीं बनाया। उन्होंने फखर से नहीं कहा कि हमने सही किया है जो किया है, ठीक है, ये हुआ था। उनमें तारिक अजीज साहब मरहूम भी इरफान शामिल हैदर थे, जो साहब, नंबर जो लोग एंकर उसमें थे इन्वॉल्व नीलाम थे, करके। उनको दोबारा ओहदे दिए गए, उनको एनआरओ दिए गए। कोई एक नवाज नाम शरीफ बता दे ने जिसको औहदा आर्मी मिला हो। चीफ का त्यारा जो है उसको लैंड करने की इजाजत नहीं दी, उसी नवाज शरीफ को वापस जो है वो वजीर आजम बनाया गया। कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं आप? वजीर आजम कौन से का हकाइक की इख्तियार है, बातें वो कर रहे किसी हैं? भी आर्मी या चीफ तो को आप बदल शो सकता है, करने ये से आइन पहले कहता है। रिसर्च करके पढ़ के आप पढ़ लिया करें थोड़ा, सर वो ताकि आपको बिल्कुल तारीख पढ़ा का हुआ जो है, है वो लेकिन इल्म मैं हो। जो तहरीक किसी इंसाफ आइन के किताबें अंदर पढ़ती ये है नहीं मैंने है वो नहीं कि पढ़ी ना, कहीं पर मसला ये है। एहतजाज की जो है पाकिस्तान में इजाजत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रिकॉर्ड है कि हमने आज तक पुरअमन एहतजाज किए हैं। जी वो पुरअमन एहतजाज का वो हक जो है पीटीवी वो में जो आइन घुसे देता थे है आपको। फरिश्ते थे, रियासत 2014 में रियासत पीटीवी में को घुसे कोई वाले हक फरिश्ते नहीं है। थे, सुप्रीम कोर्ट के रियासत ऊपर को अपने कोई हक कपड़े नहीं है सुखाने कि वाले वो फरिश्ते थे, 9 मई निहत्थे करने वाले शहरियों के फरिश्ते ऊपर जो थे, है वो खुद वो ब खुद हो गोलियां गया था। चलाए। आदिल साहब ना करें यार। किसी मेजर रियासती नदीम शेख, इदारे को ये इजाजत नहीं है कि वो अवाम के ऊपर जो है आपको एक ग्राउंड दे दिया गया था, बताया गया था संगजानी पे रुक जाएं और वहां एहतजाज कर लें। मेजर नदीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। मेजर साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। वो गोलियां आप मुझे चलाए और सुन अवाम पा के रहे? सरों में गोलियां मारकर उनको शहीद करे। और अगर कोई सहाफी टीवी मेजर साहब सुन पा रहे? पर बैठ मेजर साहब मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? पीसीआर मुझे बताएं कि मेजर साहब को आवाज जा रही है? अस्सलाम वालेकुम मेजर नदीम शेख साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? आपने मुझे बताया नहीं कि कौन से आइन में लिखा हुआ है संज्ञानी से आगे एहतजाज की इजाजत नहीं है। सर हुकूमत ये डिसाइड करती है, ये आइन में नहीं लिखा होता कि कहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है। हुकूमत इस तरह डिसाइड नहीं करती है, हुकूमत या हुकूमत डिक्टेटरशिप डिसाइड, नहीं है, रियासत या डिसाइड करती जमहूरियत है, है। या आइन मौजूद है। जिस अच्छा आइन को तोड़ा अच्छा गया मुझे है, बताएं, पीटीआई के आइन दौर में में कहाँ लिखा हुआ है कि पीटीआई के एहतजाज दौर नहीं हो में सकता? टीएलपी के 7 से 8 कारकुन क्यों कत्ल कर दिए गए थे? इस्लामाबाद आने से क्यों रोका था? फिर उस वक्त भी आइन में नहीं था। तो सर लॉजिकल गुफ्तगू PTI किया ने- करें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं अदील साहब। फिर आप- उल्टा मुझे कहते हैं आप मेरी रिसर्च लॉजिकल नहीं है। गुफ्तगू करें,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 5 लॉन्ग मार्चेस हुए, कोई एक कंटेनर नहीं लगाया गया। इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम भी आई, इस्लामाबाद मैं में अभी आपको नून लीग भी सर्च आई, करके इस्लामाबाद भेज में देता बिलावल हूं भुट्टो भी टीएलपी के एहतजाज लीड कितने करके आए। कारकुन आपकी किसी पुलिस के ने एक मारे पर थे, कोई डंडा नहीं चलाया गया। पीटीआई के टीएलपी ने कितने अगर पुलिस टीएलपी वालों के के ऊपर कितने गोलियां कारकुन चलाई, मारे थे। और मुझे टीएलपी ने उस पुलिस वक्त के वालों के वजीर ऊपर गोलियां इत्तलात चलाई, फवाद चौधरी टीएलपी का ने बयान अमलाक याद जलाए, है, उन्होंने टीएलपी कहा ने था कि जो भी रियासत से तसादुम होगा, जो करेगा उसका यही अंजाम होगा। मुझे ये फवाद चौधरी साहब के उस आप वक्त मुझे के ये बताएं, वीडियो बयान भी याद है। आप मुझे ये बताएं कि 5 जो लॉन्ग मार्चेस इस्लामाबाद आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एक कंटेनर खड़ा किया? कौन से लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं? जब जमीयत उलमा इस्लाम 2 मरतबा लॉन्ग मार्च किया, नून लीग ने मार्च किया, महंगाई मार्च, बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद मार्च किया, किसी एक को रोका? इस दौरान कहीं क्या किसी गमला भी टूटा? किसी ने, कोई कारकुन ने हदूद से तजावुज किया? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम के एहतजाज के लिए डीसी को हिदायत नहीं की थी कि बारिश की वजह से इनको टेंट फराहम किया जाए, इनको गर्म कपड़े फराहम किया जाए? बिल्कुल अच्छा क्या उनको किया था, फैसिलिटेट नहीं किया गया बिल्कुल था? अच्छा किया था। क्या वो रेड उनको जोन रोका में गया नहीं था आए संजानी थे, के ऊपर? वो रेड जोन में नहीं क्या आए उनको थे ना, संजानी पे रोका गया था? वो रेड जोन में नहीं आए थे। उन्होंने गैर मुल्की जहां होते हैं वहां सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बने थे वो, ये एक मसला है। रेड जोन में आपको जाना कौन से आइन में मना किया हुआ है? आप मुझे संगजानी बताएं ना, में अलाउ कौन किया से गया आइन में था कि लिखा आप हुआ है वहां कि रेड जलसा जोन में कर नहीं जा सकते सकते हैं। आप? रेड जोन में नहीं जा सकते, कौन सा आइन में लिखा हुआ है ये बताने मुझे। और आइन में सब कुछ नहीं होता, बच्चों वाली बात करते हैं आदिल साहब। मुझे तो हैरत हो रही है कि आप रहनुमा हैं एक जमात के, आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। रेड जोन आपको पता है, मुझ जैसा साफी भी 2 दफा तलाशी करवा के जाता है वहां। जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं हुआ था? जी क्या बिल्कुल हुआ सुप्रीम था। कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन दाखिल नहीं हुए थे? या वो फुटेजेस आपको चला के दिखाऊं मैं यहाँ पे? बिल्कुल उसकी मजम्मत की गई थी। किसने कहा है कि वो सही हुआ था? आपने जो किया उसकी आपने मजम्मत कर दी और बात खत्म हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज करे तो संजानी से आगे इजाजत नहीं है। आप सहाफी बने, आप पार्टी ना बने प्लीज। सर मैं पार्टी, मुझे समझ लें, आपके कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो लोग जानते हैं उन्हें पता है। मसला ये है कि जज्बात और उसमें थोड़ा सा जज्बात का तड़का लगाना तहरीक इंसाफ का जो भी रहनुमा है वो फर्ज समझते हैं। हमें समझ नहीं आती कि क्यों। अगर टीएलपी को आपने इस्लामाबाद आने से आईनी रोका बात था। करें ना मुझसे, आप कानूनी बात करें मुझसे, आप आईनी बात करें, आप कोई ज़ाब्ते की जी, बात मैं करें, कोई आईनी और अखलाक की कानूनी बात कर तो रहा मैं आपसे हूं अग्री भी कि करूं। आइन और आप कानून ये बात जहां मान भी रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट हो वहां अलाउ नहीं होता। आप ये बात मान रहे आपको हैं कि आइन में संजानी नहीं पे लिखा कहा हुआ, गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि ना लिखे हुए को भी आप तस्लीम करें। संजानी पे आपको कहा गया आइन में एहतजाज की जगह लिखी जाती है। आइन है क्या, आपको ये पता है? आइन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप आइन कहीं पे भी में एहतजाज नहीं कर सकते। आइन में आप सुप्रीम एहतजाज कोर्ट के पुरअमन बाहर भी होता है, एहतजाज पहला कर शर्त सकते हैं, ये भी है आप पार्लियामेंट के बाहर भी जी। एहतजाज कर सकते हैं, आइन में आप 9 रेड जोन मई में भी नहीं है, एहतजाज आइन कर में सकते हैं एहतजाज पुरअमन कि होता है मेरे भाई। जो आइन में नाजायज यादगारों हुकूमत को नहीं होती है, जलाया जाता। वो जो नाजायज हुकूमत होती है वो इससे खौफजदा होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 लॉन्ग मार्चेस आपके इस्लामाबाद बात आने दिए, नहीं बनती एक तो भी आपका कंटेनर एक खड़ा नहीं वतीरा किया, बन गया है क्योंकि वो कि नाजायज मैं तो हुकूमत नहीं फलां थी। पार्टी से हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 9 मई में जो कारकुन नजर आ रहे थे वो पुरअमन एहतजाज था। मुझे बताएं 9 मई में कितने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो है वो शहीद हुए? कोई नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने कारकुन हुए? कारकुन शहीद नहीं हुए, गिरफ्तार हुए और बड़ी तादाद आप में ये बात मानने गिरफ्तारियां से हुई। इनकारी हैं कि शहीद नहीं हुए? गिरफ्तारियां बहुत बड़े पैमाने पे हुई थी। सरों में गोलियां नहीं मारी गई? चले 9 मई यहाँ को भी पाकिस्तान आप तहरीक कह इंसाफ लें के कि कारकुनान 200 को शहीद 250 नहीं किया बंदा गया? मर गया था। ठीक है आदिल साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त पूरा हो गया, 52 हो गया, मैं 2 मिनट ऊपर चला गया। आप कोशिश करेंगे कि हम बात कर सकते, हम ईरान वाले मामले पे कर रहे थे लेकिन बात कहीं और निकल गई। आदिल साहब जो हैं वो काफ़ी तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जज्बाती भी हो जाते हैं और उनका एक तरीका कार है कि जो मैं कह रहा हूँ उसी को आप सच माने। अगर आप सच नहीं मानते तो फिर आप तो दूसरी पार्टी के हैं। तो क्या क्या इसका जवाब दिया जाए? प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।